हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यानी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो वो सभी आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ईयर दोस्तों याद रखिएगा, ईयर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ईयर को ध्यान रखिएगा। अगला है स्थापना की जगह। तो दोस्तों, जो ये स्थापना की गई थी इस पार्टी की, वो कहाँ पर की गई थी, जगह भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये बम्बई में की गई थी, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। पहले के टाइम में इसको बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई में भी कहाँ पर की गई थी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जगह भी याद रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट है। जगह भी पूछा जाता है कि कहाँ पर की गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है संस्थापक। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की किसने थी, संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है स्थापना के समय गवर्नर। यानी दोस्तों, भारत जब उस समय जब स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जा रही थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम। यानी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नाम किसने दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, किसने नाम दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया था। अगला है प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ये सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा, सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था वो वर्ष 1885 में ही हुआ था। जब इसकी स्थापना की गई थी उसी टाइम इसका सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई के अंदर ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई के अंदर ही किया गया था। और सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा इसकी सबसे पहली अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, तो बदरुद्दीन तैयब जी ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कब बनाए गए थे, तो याद रखिएगा तीसरे अधिवेशन में, जो थर्ड अधिवेशन हुआ था इसका 1887 में। दोस्तों ईयर याद रखिएगा, 1887 में जो अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था मद्रास में। तो जगह भी याद रखिएगा कि थर्ड जो अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था। वहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे, बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा ये फैक्ट सारे कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे 1887 में मद्रास वाले अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, दोस्तों जॉर्ज यूले को सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन का। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिवेशन हुआ कब था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये चौथा अधिवेशन था, यानी फोर्थ अधिवेशन था ये। और ये हुआ कब था, तो दोस्तों ईयर याद रखिएगा 1888 में ये हुआ था। ये अधिवेशन 1888 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था,
तो ये इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन था जिसके सबसे पहले अध्यक्ष अंग्रेज़ अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूले। ठीक है फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे, जॉर्ज यूले को बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में रिपीट करता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो जॉर्ज यूले को बनाया गया था 1888 के अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया था। और कौन से अधिवेशन में बनाया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 33वां अधिवेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, 33वां अधिवेशन था जो कि वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था ये, तो ये कलकत्ता में हुआ था वर्ष 1917 में। इसी अधिवेशन में सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों जो पहली अध्यक्ष बनाई गई थी वो तो वर्ष 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था, जो कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। और सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को बनाया गया था सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और इनको कब बनाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनको वर्ष 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और ये हुआ कहाँ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये कानपुर में हुआ था। कानपुर में 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी को कब बनाया गया था, तो वर्ष 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसी भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को भी बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, किसे बनाया गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद जी को सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। और कौन से अधिवेशन में बनाया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वर्ष 1923 का अधिवेशन जो कि दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया था, यानी दिल्ली में किया गया था यह अधिवेशन। इसी अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी को ही बनाया गया था। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, ये स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट थी मंत्रिपरिषद, उसकी सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो अबुल कलाम आज़ाद जी ही थे। ये सबसे पहली जो हमारी कैबिनेट थी स्वतंत्र भारत की मंत्रिपरिषद के सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी को ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा अध्यक्षता, यानी गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की कब अध्यक्षता की गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की सिर्फ एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। वो कब की थी, तो वर्ष 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। ये हुआ कहाँ था ये अधिवेशन, दोस्तों बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बेलगांव जो है ये कर्नाटक में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में है बेलगांव। तो जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की गई थी। पहली बार कब की गई थी, तो पहली बार वर्ष 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, यानी हरिपुरा में यह अधिवेशन किया गया था, तब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी।
और दूसरी बार कब की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दूसरी बार जो है अगले ही वर्ष 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कब कब की गई थी, तो फ्रेंड्स 1938 और 1939, ये दोनों ही ईयर याद रखिएगा और जगह भी याद रखिएगा, क्योंकि जगह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा का अधिवेशन और त्रिपुरी का अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, कांग्रेस में प्रथम फूट। दोस्तों याद रखिए, ये मिसप्रिंट हो गया, 1906 नहीं है यहाँ पे 1907 है, तो आप इसको 1907 कर लीजिएगा। कांग्रेस में सबसे पहली बार फूट कब पड़ी थी, यानी कांग्रेस पार्टी दो गुटों में कब बट गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्ष 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी और ये दो गुटों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है फ्रेंड्स, नरम दल और गरम दल, ये दो गुटों में कांग्रेस पार्टी बट गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बटने का रीज़न क्या था, दो गुटों में क्यों बट गई थी? तो फ्रेंड, जो गरम दल के नेता थे, जिनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों का मानना था कि जो उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था वर्ष 1906 में, उसको पूरे भारत में लागू किया जाए, यानी पूरे भारत में उस आंदोलन को चलाया जाना चाहिए। लेकिन जो गरम दल के नेता थे, उनका मानना था कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इसी बात के विवाद को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है इसमें फूट पड़ गई थी और ये दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ईयर याद रखिएगा कि वर्ष 1907 में कांग्रेस पार्टी में सबसे पहली बार फूट पड़ी थी, जो कि सूरत अधिवेशन में, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड, और एग्जाम में पूछा जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी में सबसे पहली बार फूट वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ी थी और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दो गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। और इसका रीज़न क्या था इसके दो गुटों में बटने का, तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कांग्रेस का मिलन, यानी कि जो फूट पड़ी थी वर्ष 1907 में जो कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी, यानी दो गुटों में बट गई थी, ये वापस से कब मिले थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वापस से वर्ष 1916 के अधिवेशन में, जो कि लखनऊ अधिवेशन था, उसमें ये दोनों वापस से एक हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वापस से मिल गए थे, कांग्रेस पार्टी एक हो गई थी वापस। कब हुई थी? वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका पुनः मिलन कब हुआ था? वर्ष 1916 में। फूट कब पड़ी थी? तो फूट पड़ी थी वर्ष 1907 में और मिले थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पहली बार गांव में अधिवेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सबसे पहली बार गांव में अधिवेशन किस वर्ष किया गया था और कहां पर किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1937 में फैजपुर में सबसे पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था कांग्रेस पार्टी का। तो अब ईयर और जगह दोनों याद रखिएगा कि वर्ष 1937 में फैजपुर में सबसे पहली बार गाँव में अधिवेशन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है स्वराज शब्द का प्रयोग। दोस्तों याद रखिएगा, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो फ्रेंड इसका सबसे पहली बार प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? तो वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इसी अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आया था?
जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो तो स्वराज शब्द सबसे पहली बार आया था 1906 में, लेकिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहली बार वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, कब आया था? तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहली बार जो हमारे देश का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सबसे पहली बार ध्वजारोहण किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1921 में अहमदाबाद के अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान। तो आप याद रखिएगा, हकीम अजमल खान को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस अधिवेशन का जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था वर्ष 1921 का, इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे और इसी अधिवेशन में ही राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहली बार ध्वजारोहण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी उस समय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड 2 पॉइंट और छूट गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ 2 पॉइंट और क्या है। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत को कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान जो है इसको सबसे पहली बार 1911 में सबसे पहली बार गाया गया था और ये अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुआ था। तो आप ये दोनों भी याद रखिए कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार 1896 के अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, और राष्ट्रगान ये भी 1911 में जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, इनको अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय गीत को 1896 के अधिवेशन में अपनाया गया था और राष्ट्रगान को 1911 के अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान को लिखा था। तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था राष्ट्रीय गीत और 1911 में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आज कवर कर लिए हैं। जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको अपने शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।